शीखे से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। प्रिटेंड तो नहीं कर रहा ना लोगों की तरह कि बिना गाली गलौज के हम यहाँ से निकलेंगे। सर ये अमाल ही डिजर्व करता है जीतना। गौरव भाई जीते भाई, और गौरव भाई को बताओ और क्या करो आप लोग, क्या क्या करते हो? फ्यूचर प्लान्स, गाने, मूवी, सब कुछ फिल्म बनाएंगे पूरी तरह से। अमाल भाई जीतना चाहिए है ना। हाँ बिल्कुल, जिसने कुछ किया है वो जीतना चाहिए। यस यस। कितना एक्साइटेड है? सोए अवार्ड लेके चले गए, फिर फायदा क्या है? अरे परफॉर्म कर रहे हो सर भाई? हाँ परफॉर्म कर रहे हो कुछ? नहीं यार, परफॉर्म नहीं कर रहा। टॉप 2 में किसमें देखना चाहते हो? प्राउड फादर टॉप 2 में अगर फिर भी काम के हिसाब से बोला जाए तो फरहाना को देखता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि एक हाथ में अमाल एक हाथ में फरहाना ऐसे रहे तो मजा आएगा देखने में। कुछ करा तो है ना यार, शो में कंट्रीब्यूट तो करा है। अब वोटिंग के हिसाब से निकल के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो थे निकल गए। गौरव भाई के बारे में क्या कहोगे? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? सब तो वही बोल रहे कि गौरव खन्ना जाएंगे। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं, क्योंकि गौरव भी वन ऑफ द 5 में है, इसलिए अगर गौरव की बात हो रही तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। गौरव ने रेखा खान गई थी वहां पे, और रेखा खान ने उनसे पूछा था जब क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला था कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं रिंग मास्टर हूँ। तो गौरव की गलतफहमी वहां पर दूर करनी चाहिए थी कि रेखा खान जी को ही कि बात सर्कस की नहीं, बात जंगल की हो रही है। रिंग मास्टर सर्कस में होता है, वो सर्कस नहीं है, वो जंगल है। और वहाँ शेरों की बात हो रही थी, तो वो शेर की तरह बिल्कुल भी नहीं खेले। और दूसरी बात ये कि वो बोलते हैं कि 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में, ये वो। भाई वहाँ भी 14 प्लेयर्स थे। बात है ट्रॉफी कौन उठाएगा, वहाँ का धोनी कौन? तो उनके पास जवाब नहीं था भाई, उनके पास जवाब कभी था ही नहीं, पर उनको टोकने वाले लोग नहीं थे। हम जैसे लोग रहते थे, बता दें। वो सर आ जाइए। अजय हाँ, इनको काटने से पहले अभी मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो टर्निंग पॉइंट आई थी, जो इनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर इन्होंने सही तरीके से अमल के बारे में कहा और बोला, आई थिंक वो बहुत बड़ा एक थिंकिंग था और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था, जहां अमल को फुल सपोर्ट जिसान से मिला था। और दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बार बार जब मैं 50 दिन में वहां रह के आया हूँ, और बाहर निकलने के बाद भी एक चीज, बहुत चीजें चल रही हैं कि अमल के लिए चैनल जो है बायस्ड है, सब कोई बायस्ड हो रहा है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा तो उसको दूसरे तरीके से देखो, कहीं किसी और के लिए तो बायस नहीं है जो हम लोगों को निकाला गया। लेकिन अमाल भाई ने जो कैप्टनसी का टास्क हुआ था, जो गौरव खन्ना कैप्टन बने अरे थे, क्या वहाँ पे बात उन्होंने भी कहते थे अरे क्या बात है। बाइस बोल दिया था। अमाल भाई ने खुद बोल दिया था बिल्कुल बायस है, बायस। अरे आप जी के इसने तो बोल दिया था जी के को, शहबाज भाई भी ट्रॉफी थे। दे दो इनको। पर इस मैंने शहबाज को निकलती बोली तूने बहुत सही करा, मगर जो तूने बिग बॉस से माफी मांगी ठीक था, होस्ट से माफी मांगी ठीक था, तुमने जीके से माफी क्यों मांगी? जीके से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। वो इनसिक्योर हो गया, उसके चेहरे पे दिख रहा था भाई शहबाज तूने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। सही बोला। तो मेरे हिसाब से जिसने कुछ नहीं किया उसको तो डिजर्विंग बिल्कुल भी नहीं है ट्रॉफी। और जैसा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने कहा नहीं कहीं भी, पहली बार ये कह रहा हूँ, ये शहबाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमल के लिए, बिकॉज इसके वहाँ होने से एक खुशी की लहर आई। और वो अमल जो कुछ मोमेंट्स में सैड दिख रहा था, कहीं पर वो सोच में था, कहीं एग्रेशन में था, मुझे लगता है कि शहबाज के वहाँ होने से अमल को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला। उससे पहले जीशान भाई का सपोर्ट तो था ही, बिकॉज दैट वाज द ट्रायो व्हिच वाज हैपनिंग। सो वी ऑल आर हियर रूटिंग फॉर अमल एंड हिज सक्सेस। ही सो फार जो उसका खेल रहा है, जो ऑर्गेनिक खेल रहा है, जैसा है वैसा वो दिखा है, और रियल तरीके से उसने विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी थिंकिंग उसने वो खेल खेला है। आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड के आज मेरे साथ शहबाज और जिशान मेरे सपोर्ट में है, और हम सब अमल के लिए नहीं सपोर्ट सर, एनी टाइम, क्योंकि अमल ने खेला भी है, हम 50 दिन वहां पर रहे, जो भी है। आप उसकी जो मीडिया बोल रही है या जो लोग देख रहे हैं कि वो तुरंत रिएक्ट कर देता है या गाली दे देता है, उसका रियल सेल्फ तो है। प्रिटेंड तो नहीं कर रहा ना लोगों की तरह कि बिना गाली गलौज के हम यहाँ से निकलेंगे। सर गाली गलौज तो हमने भी नहीं करी, पर 7 हफ्ते आप सोए रहे कमरे के अंदर, आप बाहर नहीं निकले। 3 दिन निकले थे शुरुआत में, 3 दिन बहस हुई थी मुझसे, उसके बाद अंदर घुसे तो 7 हफ्ते तक निकले नहीं। तो ये शो रियल पर्सनालिटी का है, जैसा भी है तो सही, सामने तो रख रहा है ना मर्द की तरह। ट्रॉफी तो उसी को लेके जाना चाहिए जो मैं कहता हूँ बुराइयां हमने किसी की करनी नहीं है, बाहर में जाएं सारे। बुराई अच्छा है। देखो पर्सनल कुछ नहीं है, गेम के अकॉर्डिंग है। गेम में कोई अच्छा नहीं खेलेगा तो बुराई तो मैं करूंगा। मैं बहुत वोकल आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, कोई मेरे पे पॉइंटेड करे ना करे। अगर आपने गेम में अच्छा खेला है मैं जम के तारीफ भी करूंगा, आपने गेम में खराब खेला है तो मैं वो भी जम के बोलूंगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 14 के 14 लोग नहीं भाई, यहाँ इंडस्ट्री में अमाल ने भी एक स्ट्रगल देखा, एक चीजें की और अपने आप को प्रूव किया है। हमने नहीं चलाएगा, 2 टांग पे चलने वाले आदमी से मैं उम्मीद नहीं रखता।
अपनी किस्मत अपनी मेहनत अपने हाथ में है भाई, हम लोगों को करना है। मगर जो सच दिख रहा है वो तो मैं कहूंगा, वो शो भी उसी का था, मैं कभी रुका नहीं, मैं हर जगह पे हक पे लड़ा, जहां बात थी जो थी सही वो सही थी। अभी भी मुझे लग रहा है अमाल ज्यादा एक्टिव है rather than बाकियों से जो कमरे में घुसे पड़े हैं या पीछे बात कर रहे हैं। अमाल कम से कम फ्रंट फुट पे आके खेलता है, दैट्स कॉल्ड द फ्रंट फुट। तो मैं अपने भाई के लिए कहना चाहता हूँ कि अमाल जब मैं पहले गया था तो बहुत स्टार्टिंग से वो थोड़ा सा अग्रेशन पे था और गुस्से वाला था, जैसे उसने अंदर भी बोला था कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। बट मैं ये कहता हूँ कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। जब आप आए उस घर में वो ऐसा चेंज हुआ वो घर मेरे को लगता है ऐसा है कि आप अपने आप को चेंज कर कर दिखाओ और अच्छे इंसान बनकर दिखाओ, और वो अमाल ही कर पाया। वहां से उसने पेशेंस रखा, उसके बाद देखा उसने कोई गाली भी नहीं दी, और ऐसा चेंज हुआ है इस घर में वैसा चेंज कोई भी नहीं लेकर आया। और मुझे ये भी लगता है कि वो ट्रॉफी के हकदार था और मैं इतनी चाहिए। हालांकि वो मुझे कहता था कि मैं जीतूं, बट टू बी सच बोलूं, मेरी इंग्लिश निकलने लगी थी तो मैं सच बोलूं, ये अमाल ही डिजर्व करता है जीतना। और आप सभी हर कहीं फैला दो कि हमारा भाई ही जीते, और लोगों को जहां तक नहीं पहुंच रही बात वहां तक बताओ। और जियो हॉटस्टार पे जाकर 5 सेकंड लगने हैं लोगों के, और जो प्यार करते हैं और वो जाकर 99 बार वोट डालें और भाई को जिताएं। मेरे को ऐसा लगता है जो प्यार करते हैं वो देख ही लेते हैं पर वोट नहीं डालते कई बार, और शो देखते हैं पर उनका फेवरेट कंटेस्टेंट बाहर निकल जाता है, तब वो अपना आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ये कैसे निकल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बस 4 या 2-3 दिन रह गए हैं, उसमें अगर आपका फेवरेट अगर अमाल है और अमाल ने बहुत अच्छा किया, पर आप थोड़ा सा समय निकालो ताकि वो विनर बन पाए। और इतना समय उसने निकाला, वो बहुत एक घर को बहुत कठिन कर रहा है, कठिन मतलब कठिनाइयों वाला कर रहा है, और वहां पे इजी नहीं रहना। मैं और हमारी जो स्टार्टिंग में पारुल जो हमारे साथ है, जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो अमल वेट कर रहा था अपने पापा के हाँ या ना के लिए। हमारी पूरी जर्नी रही है और लास्ट मोमेंट तक उसके लिए ये था कि बहुत डेंजरस है वहाँ पर, माइंड कंट्रोल नहीं होता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, और जो मेरा रियल है वो आ जाएगा, जो घर तक बात सीमित थी वो पब्लिक में आ जाएगी, तो उसको उस चीज़ का डर था। एंड बहुत डिफिकल्टी से लास्ट मोमेंट तक उसने सिर्फ मेरा एक बार चेहरा दिखा और एक मुझसे पूछा, पापा आप चाहते हो कि मैं जाऊँ? बना, और मेरा ही एक थॉट प्रोसेस था, मेरी ही डिसीजन थी लास्ट, ये पारुल जानती, जब मैंने बोला कि तुझे बिग बॉस में जाना चाहिए, लोग चाहे कुछ भी बोलें लेकिन बिग बॉस की जर्नी तेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग होगी। और मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक एहसान है हम पर कि उसने इसमें पार्ट लिया, और आज 14 हफ्तों के बाद मैं हैरान होता हूँ कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे उसके, चाहे वो उसके फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, माइंड के कॉम्प्लिकेशंस थे, फिर भी वो डटा रहा और अपने बाप की इज्जत रखी। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। सर एंगर इश्यूज सबको होते हैं, एंगर इश्यूज हैं, मुझे भी थे कभी, बहुत लोगों को बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है, उसमें कंट्रोल करना मेन बात है, और मुझे लगता है उसने बहुत अच्छे से उसको हैंडल करा है हर बार अपने इमोशंस को बहुत। और मैंने कई बार असेंबली रूम में बात हुई है, जब उसके कैप्टनसी पे बात हो रही थी तो मैंने ये बात बोला था कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और उसकी वजह से वो इसकी चीज़ें सामने बाहर आ जाती है, विच इज़ नॉट बैड। कम से कम हमें पता तो है तुम्हारा रियल सेल्फ क्या है, जब हमें पता होगा कि प्रॉब्लम क्या तो हम सुधारेंगे। जो आज वो सुधार के बिल्कुल ही अलग सर के आने के बाद से तो वो बिल्कुल ही अलग खेल रहा है, बिल्कुल ही अलग अमाल दिख रहा है हम लोगों को। तो वो चीजें वो बाकियों में मुझे नहीं देखी कि अपने ऊपर किसी ने वर्क किया हो, जितना वर्क उसने अपने आप पे करा है और जिस तरीके से वो खेल रहा है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई ट्रॉफी घर आए, बैक बेंचेस के घर ट्रॉफी आए। आज आप दोनों हैं बिग बॉस से, और अमाल को आप दोनों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, और अमाल ने भी आपको वापस उतना ही प्यार किया जब आप एग्जिट हुए या शहबाज हुए, वो उतना ही रोया जैसे फैमिली मेंबर है, फ्रेंड। इन पारुल जी, मैं आज यहाँ तक आया हूँ वासीपुर की गलियों से, बहुत लाइफ अप एंड डाउन्स देख के आया हूँ। मैंने दोस्ती अपने घर वालों से पूछ के नहीं की, ना मेरे घर वालों ने कभी पूछा कि तुम्हारे दोस्त कौन है। हाँ, मिले जरूर कि अच्छा ये इसका दोस्त है। तो मैं अपनी दोस्ती जब करता हूँ तो दोस्त देख के करता हूँ, उससे मेरी अप एंड डाउन्स होते हैं रिलेशंस में भी, कभी मैं नाराज हूँ, कभी वो मुझसे नाराज है, मनाना मिलना जुलना। मगर ये एक टाइम ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त का खड़ा होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं अपनी दोस्ती अपनी भाईचारे दिखाने तो आऊँगा। सर ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा कि मैं अपने भाई के लिए स्टैंड करूँ, और ये मौका सही है। शहबाज आप क्या कहें?
क्वेश्चन क्या था वो यार? इतना कैचू है हर जगह पे शहबाज 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 है। नहीं मेरा आपका प्यार कितना ज्यादा है अमाल के साथ? प्यार बताने वाली बात नहीं होती वैसे भी। आप यहाँ हैं आज, आप दोनों, वो इट सेज इट ऑल। अ, बाकी कंटेस्टेंट्स नहीं है तो बाकी ना हो हमें फर्क भी नहीं एक पड़ता, उनकी reality जरूरत जिससे- भी नहीं हमें। और हम मेरा भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा हुआ है। जब मैंने बायस बोल दिया था तो वही खड़ा हुआ था और कितना बड़ा डिसीजन ले लिया था कि अगर बिग बॉस चाहते तो हमें निकाल भी सकते थे। और हमने ये भी बोला कि जब निकलेंगे उसी वक्त निकल जाएंगे। तो अगर वो अपनी गेम सारी छोड़कर मेरे लिए कहता था कि अगर बायस बोल दिया तो हम इसी वक्त बाहर चले जा सकते हैं, तो हम निकल भी सकते थे, वो साथ में निकल जाता। इवन की गलती मेरी थी, तो मेरे को नहीं लगा मैंने ऐसा यार कमाया कहीं, और उसके लिए हमेशा खड़े हैं। सर एक प्रेशर बनाया जा रहा है प्रणीत मोरे के लिए गवर्नमेंट सरकार से, महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन लोग से, उसके बारे में क्या बोलना ऐसा चाहिए? ये ऐसा क्वेश्चन कुछ मत करो। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा सब नहीं लगता। ये क्या, ये रूमर्स है, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं तो रूमर्स पे क्यों बात कर बैनर्स रहे हैं? लगे हुए हैं प्रणीत के लिए। हाँ बैनर्स लगे मैडम, हुए बैनर्स तो मेरे लिए भी लगे थे, मैं बाहर हूँ। बैनर्स का क्या है? फैंस है, लगा देते हैं बैनर्स। और अगर ये सब चीजें हो रही हैं और सब लोग देख रहे हैं, इट इज ओके, पार्ट ऑफ द गेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। और एज अ फादर मुझे तो सारे बच्चे, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने इतना उस शो के अंदर अपने आप को फेस किया है और अपने अपने आप के साथ जंग लड़ी है, तो ऑल आर ओके। हाँ। तो उसको उतना यहाँ से प्यार मिल रहा होगा क्योंकि वो है भी महाराष्ट्र का। आज मैंने इंटरव्यू में भी बोला है, तो अच्छा है जहाँ के लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। टॉप 5 को ना हमेशा एज अ विनर्स ही देखा जाता है, पहले आप इसको समझना। ये बात टॉप सबसे इम्पोर्टेंट है। टॉप 5 अगर कोई पहुंचा है ना 15 हफ्ते वहां पे, वो पागलपन का घर है, आप समझ भी नहीं सकते क्या फील होता है अंदर में। और वहां पे ये अगर टॉप 5 पे पहुंचे हैं तो मेरे लिए पांचों विनर्स है। बट बात जब आती है कि इसमें ट्रॉफी कौन लेके आएगा यार, तो ऑफ कोर्स जितना इन पांचों में भी जितना रियल सेल्फ दिखाया है अमाल ने, उतना किसी ने हिम्मत नहीं की। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लोगों ने मुझसे पूछा बाहर निकलने के बाद कि सर क्या ये स्क्रिप्टेड है? तो मैंने बोला अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो आपको लगता है कि अमाल इतनी जो थोड़ी बहुत भी उसकी जो बातें हो रही थी कि गाली दे देता है और ऐसे कर देता है अग्रेसिव है, वो लेता, वो तो स्क्रिप्ट लिखवाता, अपना हीरो बन के आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो है वो रियल है और उसकी रिस्पेक्ट है कि रियल होकर के बंदा ऐसा है और भाइयों के लिए खड़ा रहा, उसको फ्रेंडशिप निभाने आती है, उसको चीजें करने आती है, वो बोलता भी है, अग्रेसिव होता है। मैंने उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते शुरुआत में बहुत संभाला है। उसने एक टाइम पे आकर के बोला कि यार पापा के बाद किसी ने इतना समझाया तो आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं समझाने में। तो सर की बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड ठीक है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो डिजर्विंग नहीं है फॉर द ट्रॉफी। जैसा जिशान भाई ने कहा, ऑल द 5 आर विनर्स, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। गुड लक टू एवरीबॉडी एंड हम यहाँ बोल रहे हैं कि गुड लक टू एवरीबॉडी। और ये अलग बना दिया था इसलिए। अच्छा पता क्या, जब सबसे पहली बार तुम आए थे ना मेरे सामने, तो मैंने तो नजर उतारी थी, तो कामयाब हो गई। देखो आप लोग बार बार मिलते रहते हो भाई, है ना। और एक बात बताऊँ, मुंबई से और नोएडा में बार बार जो मेरा आने जाना हो रहा है भाई, बहुत आना। अब और पीछे थोड़ा और पीछे पड़ेगा इधर। हाँ ज़्यादा, मेरा भी नोएडा मुंबई बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा प्लेयर देखे पता वहाँ ले लेते। कैसे भाई लास्ट प्रैक्टिस बिग बॉस वाली टीम में बुलाया, थोड़ा देखते भाई का जीते भाई के साथ रहता है। गौरव भाई जीते भाई, और गौरव भाई को बताओ वोट क्या करो आप लोग, क्या करते हो दीपक, मुझे सपोर्ट करते हो आप लोग, तो गौरव भाई जल्दी भाई आदमी जीता तो अच्छा लगेगा आपको भाई, ट्रॉफी लेके फिर नोएडा चला जाएगा। लोग कह रहे हैं कि अमाल मलिक जीतेगा, तुझे मेकर का फेवरेट है, क्या बोलते हैं भाई? फिर तो देखो कोई भी जीते, मैं चाहता हूँ कि जीते भाई, जीते बहुत बढ़िया मजा आएगा फिर। और बाकी यहाँ पे सामने ठीक है लाइन से लगाओ सर, भाई फिनाले के लिए बुलाया गया है, तो उसकी जो भी प्रैक्टिस वगैरह होंगे, रिहर्सल होंगे, उसके लिए आया हूँ। और कुछ मीटिंग भी है मेरी, अपने काम चल रहे हैं, तो नोएडा और मुंबई आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बस यार इन्हीं में बिजी हूँ। और कौन फेवरेट है? फेवरेट तो भाई एक ही है, बाकी सारे भाई हैं अपने, जीते कोई भी अच्छा है, पर गौरव भाई जीतेगा। मैं तो गौरव भाई को सपोर्ट करता हूँ भाई। क्या चीज़? एक्सपीरियंस भाई, बिग बॉस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। देखो आप सारे लोग मिले, ये प्लेटफॉर्म मिला, पहचान मिली और ज़्यादा लोगों से प्यार मिला, मेरे लिए भाई अच्छा है। क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? चैलेंजेस तो ज़िंदगी चैलेंज है भाई, हर दिन चैलेंज है लाइफ में, डेली भागना आना जाना, ये भी तो चैलेंज ही है।
तो चैलेंजेस आते रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई परेशानी नहीं, सब एकदम मालिक कृपा है। कैसी जर्नी रही अब तक की? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? हाँ, भाई अच्छा लगा। और बस थोड़ा इविक्शन के बाद देखो बुरा तो सबको ही लगता है अपना कि यार अधूरी रही जर्नी, और जीत के आते तो और खुशी होती है, पर ओवरऑल अच्छी पहचान, अच्छा प्यार चाहिए था लोगों से, वो मिला, काफ़ी बढ़िया है मेरे लिए भाई। आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ बताएं? फ्यूचर प्लान्स, गाने, मूवी, सब कुछ, फिल्म बनाएंगे पूरी, टेंशन मत लो। जो जो आता रहेगा आपको सब दिखेगा। जो लास्ट है फैंस के लिए मैसेज फैंस के लिए लव यू मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखो अपना, मौज लो। अब मुंबई में हम मजे करेंगे। और देखो एक कहावत आपने सुनी थी ना, मतलब कहावत क्या मैं सुनता था कि मुंबई जिसको जम जाती है ना तो उसको अपना लेती है, तो भाई मुझे तो मुंबई ने अपना लिया। बार बार मैं जब जब आया हूँ काम के लिए आ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच।